स्वागत है आप सभी का जीनियस गुरुकुल लैब में। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू किया जाता है। आज का टेस्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में कण किस रूप में होते हैं? स्वतंत्र, गतिशील, संघनन और व्यवस्थित या स्थिर? तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन और व्यवस्थित। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है? अनियमित रचना, कोई परिभाषित आकृति नहीं है। सी ऑप्शन में है नियमित ज्यामितीय संरचना और डी है तरल जैसा व्यवहार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नियमित संरचना, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के गुण में पढ़े होंगे जो नियमित संरचना होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस अमॉर्फो है, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस जिसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा और बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोस की कितनी प्रकार की इकाई कोशिकाएं होती है? 2, 5, 7, 14। तो इसका हो जाएगा कितना? 7। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे घनिष्ठ पैकिंग किस प्रकार की होती है? सरल, घनात्मक, बी ऑप्शन में है आयताकार, सी ऑप्शन है षटकोणीय निकटतम पैकिंग और डी ऑप्शन में है त्रिज्या पैकिंग। तो इसका हो जाएगा षटकोणीय निकटतम पैकिंग। अगला क्वेश्चन है कि एफसीसी संरचना का उदाहरण क्या है? इसका हो जाएगा ए में ऑप्शन है सोना, बी में ऑप्शन है आयरन और सी में ऑप्शन है ग्रेफाइट और डी में ऑप्शन है कांच। तो इसका आंसर बी में आयरन है और सी में ग्रेफाइट है और डी में कांच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोना। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो अगले क्वेश्चन हमारे लिए हैं कि एकल क्रिस्टल की विशेषता क्या है? ए, केवल एक ही अनियमित संरचना, बी, अनिश्चित आकार, सी, एक समान संरचना और दिशा, डी, अनेक क्रिस्टल से मिलकर बना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान संरचना और दिशा। अब अगला क्वेश्चन है कि ठोसों में विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? ये आपको कमेंट में बताना है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, आयनिक ठोसों में विद्युत धारा प्रवाह होता है ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, पिघली अवस्था में या कभी नहीं? तो ये हो जाएगा क्या? पिघली अवस्था में विद्युत धारा हमेशा आसानी से पास हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो रैखिक दोष किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में है आयतन दोष को, बी ऑप्शन में है बिंदु दोष, सी में है विकृति दोष और डी में है पंक्ति दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा पंक्ति दोष। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ठोसों में धात्विक बंधन होते हैं? ये आंसर आपको कमेंट में बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठोसों की ज्यामितीय अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है भौतिकी, बी में रसायनिकी, डी में क्रिस्टलोग्राफी और डी में है धातुकर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टलोग्राफी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन है, एकल क्रिस्टल में समस्थानिक विशेषता किससे दर्शाती है? अनियमितता को, बी, अनदिशात्मकता, सी, दिशात्मकता और डी, पारदर्शिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिशात्मकता। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन है कि एफसीसी में एक इकाई कोशिका में परमाणुओं की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 2, सी में है 6 और डी में है 8। तो एक बात याद रखना है आप लोगों को कि जब
यहाँ पर F रहे तो FCC यानी कि F का मतलब होता है 4। तो ये हमेशा याद रखना है, जो FCC में 4 परमाणु संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर केंद्रित घनात्मक, जिसे बॉडी क्यूबिक कंपाउंड कहते हैं, उसमें संरचना एक इकाई कोशिका में कितने परमाणु होते हैं? तो 1, ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो यहाँ पर भी ये जैसे देखिए ये BCC है तो हमारा ए, उसके बाद आता है बी। तो हम हमेशा याद रखना है कि BCC में हमेशा 2 होता है, और यहाँ देखिए ए 1 पर हुआ और बी 2 पर हुआ। तो इससे क्या हुआ, हमें आइडिया मिल गया कि BCC 2 यानी ए और बी के बाद आता है, बी तो 2 हुआ, इसीलिए इसमें कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। इस ढंग से आप याद कर रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्यूबिक क्रिस्टल में परमाणु किस व्यवस्था में होते हैं? समांतर चतुर्भुज, घनाकार, सी त्रिभुज और डी षट्कोण। तो ये जो होता है वो घनाकार में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्रिस्टल की किसी भुजा के साथ बनने वाला कोण कहलाता है, बनने वाला कोण क्या कहलाता है? कोणीय कोण, अंतःकोण, ऊर्ध्व कोण और कोणीय सीमा। तो इसका हो जाएगा क्या? अंतःकोण। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या हैं? ये आपको कमेंट में बताना है, और बिहार बोर्ड के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला आप लोगों के लिए कि एक बिंदु दोष का उदाहरण है एक्सवार दोष, विकृति दोष, सिमट दोष और फ्रैंकल दोष। तो दोष तो क्या हो जाएगा इसका? फ्रैंकल दोष। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि क्रिस्टल की मूलभूत दोहराई जाने वाली इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है इकाई कोशिका, ऑप्शन सी है परमाणु और ऑप्शन डी है अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक ठोसों में बल का प्रकार होता है ए लंदन बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी विद्युत स्थैतिक बल और डी में है कॉवलेट बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत स्थैतिक बल आयनिक ठोस के बीच में होते हैं बल, ये आपको गुण में पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमॉर्फस ठोसों की विशेषता क्या है? ये सारी विशेषता है। पहला ए जो है स्पष्ट गलनांक है, बी में क्रिस्टलीय रचना, सी अनियमित रचना, डी उच्च चालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अनियमित संरचना। क्रिस्टलीय ठोस के गुण में आप पढ़ेंगे कि इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। ये अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ठोस ताप और दाब से संवेदनशील होते हैं? ए में है कांच, बी में है प्लास्टिक, सी है हीरा और डी है आयनिक ठोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन में है वो ठोस अवस्था का अध्ययन किस इकाई में होता है? ए मोल, बी लीटर, सी ग्राम, डी एंगस्ट्रॉम। तो इस जो भी ठोस अवस्था का अध्ययन जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सी विशेषता नहीं होती? स्पष्ट गलनांक,
तीव्र धारिता, अनियमित रचना, डी नियमित रचना। तो इसका जो जगह क्या होगा, अनियमित रचना, क्योंकि ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार बांधित, बी में स्वतंत्र, सी गतिहीन होता है या डी शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होता है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा ठोस अणु ठोस है। ए में है बर्फ, बी है कांच, सी है हीरा और डी है ग्रेफाइट। क्या होगा इसका आंसर, बर्फ होगा। अगला क्वेश्चन है कि वांडर वाल किस प्रकार के ठोसों में होते हैं। ये जो है ना, आपको ठोस के जो प्रकार होते हैं, जैसे धात्विक, अधात्विक, सहसंयोजक ठोस और जो भी होते हैं, उसमें इसके गुण को पढ़ना पड़ता है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ए में धात्विक है और बी आयनिक है और सी अनुठोस है और डी कोवलेट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अनुठोस। अब अगला क्वेश्चन है कि किसे क्रिस्टल दोष कहा जाता है, को और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक दोष, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण ठोस अवस्था का उदाहरण, ए में पानी है, बी में तेल, सी बर्फ और डी गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी डाउट को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।